राजस्थान के झालावाड़ जिले में पिपलोदा का एक स्कूल, जहां बच्चों का भविष्य बनना था, वहीं अब उनकी कब्रें बन गई। 7 मासूम हमेशा के लिए खामोश हो गए और 28 से ज्यादा घायल अस्पतालों में तड़प रहे थे। जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और मुद्दों के सबसे सही, सटीक व बेबाक विश्लेषण व प्रस्तुतिकरण देखने के लिए आप बने हैं खबर गवाह पर। आज का मुद्दा है झालावाड़ जिले में पिपलोदा के एक स्कूल की छत के गिरने से हुई 7 निर्दोष बच्चों की हत्या का। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो आप ये मान सकते हैं कि आप में संवेदनाएं जिंदा हैं। जानकारी के अनुसार राजस्थान के झालावाड़ जिले में मनोर थाना ब्लॉक के पिपलोदा सरकारी स्कूल में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें क्लासरूम की छत ढहने से 7 बच्चों की मौत हो गई और 28 बच्चे घायल हो गए, जिनमें 9 की हालत गंभीर है। हादसे के समय 7वीं कक्षा के 35 बच्चे क्लासरूम में मौजूद थे, जो भारी वर्षा के कारण कमजोर हुई छत के मलबे के नीचे दब गए। लेकिन क्या इस वीडियो को देखने के बाद ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ छत नहीं गिरी है, बल्कि स्कूल का वो भवन पूरा ही गिर चुका है। थोड़ा सा इस घटना से कौन, कब और कितना विचलित हुआ देखते हैं। यह घटना करीब 7:45 बजे की है। स्कूल का भवन गिर गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का ट्वीट आता है सुबह 10:11 पर। ध्यान देने की जरूरत है, 10:11 पर। फिर 10 मिनट बाद शिक्षा मंत्री का भी ट्वीट आता है और समय होता है सुबह 10:21 का। यहां गौर करने वाली बात है कि दोनों ही ट्वीट घटना के 2 घंटे और 15 मिनट के लगभग बाद आते हैं। अर्थात क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मुख्यमंत्री तक घटना पहुंचने में करीब 2 घंटे से ज्यादा का समय लगता है? क्या भेजने वालों ने इस मामले में देरी की है? आखिर ये कैसा संचार सिस्टम है, इस पर तो सवाल है ही। लेकिन राहत की बात यहाँ ये है कि दोनों ट्वीट का उणियारा, जिसको कहा जाता है, एक जैसा है। समय का फेर भी ज्यादा नहीं है। अब सवाल उठता है कि सरकार ने क्या कार्रवाई की। आगे बढ़े उससे पहले आइए सुनते हैं राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन जी का बयान। झालावाड़ जिले की पिपलोदी गांव में जो मिडिल स्कूल है, वहां की दुखद घटना के समाचार प्राप्त हुए। मुझे काफी दुख है कि विद्यालय की छत गिरने से 3 बच्चे मौके पर ही एक्सपायर हो गए हैं। कुछ बच्चे घायल हो गए, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। मैंने जिला कलेक्टर को, शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सब प्रकार की व्यवस्था की जाए, सब बच्चों का इलाज सरकारी खर्चे पे हो और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होना चाहिए। और इस दुखद घटना की जांच मैं उच्च स्तरीय जांच कराऊंगा कि वास्तव में यह दुर्घटना क्यों हुई, क्यों छत गिरी। जिला कलेक्टर से मेरी बात हुई, मौके पर पहुंच गए हैं और मैंने प्राथमिक शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक जिला शिक्षा अधिकारी और आसपास के जो हमारे CBOs हैं, उन सबको कहा है कि मौके पर जाएं और वहाँ सारी स्थिति को देखें और क्या क्या सहायता कर सकते हैं, वो सब प्रकार की सहायता करें। मंत्री जी के बयान को देखकर लगता है कि मंत्री जी ने किसी खेत में खड़े होकर इस बयान की रिकॉर्डिंग शुरू की है। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन संवेदना जताई और फिर चले गए, जैसे कोई काम खत्म हुआ हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या संवेदना ही अब जिम्मेदारी की जगह ले चुकी है?
मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए था या नहीं, ये तो आप ही तय करिए, लेकिन मंत्री जी के व्यवहार से वाकई क्या कोई आहत होने वाला नहीं है? ये शायद ही कोई कहेगा कि वाह मंत्री जी, एक आदर्शित ताली होनी चाहिए आपके लिए। छत गिरी है, बच्चे मरे हैं और आपने छत पर चढ़कर बयान दे दिया, जांच जारी। इस बीच खबर आती है कि शिक्षक निलंबित कर दिए गए। चलिए, सरकार का कर्तव्य पूरा होता है। अब छत बनाने वाला ठेकेदार कौन था, स्कूल भवन का ऑडिट कब हुआ था, किस अफसर ने इस फाइल को पास किया था, जवाबदेही क्यों नहीं ऊपर तक जा रही, या फिर यह भी किसी दुर्घटना की फाइल में गुम हो जाएगा। यहां कई सवाल उठते हैं कि क्या जिम्मेदारी सिर्फ अध्यापकों की ही थी? देखा जाए तो अध्यापकों की जिम्मेदारी तो थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल अध्यापकों की जिम्मेदारी थी या उन अध्यापकों के ऊपर बैठकर मॉनिटर कर रहे अधिकारियों का भी कुछ दायित्व था? अगर हां, तो जिले के कलेक्टर पर केस दर्ज हुआ या नहीं, हमें जानकारी नहीं है। क्या उस स्कूल के ऊपर मॉनिटर कर रहे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी आदि केवल कुर्सी तोड़ने के लिए ही तनख्वाह लेते हैं? आखिर क्या कारण है कि सरकार इस मामले में झालावाड़ के जिला कलेक्टर सहित जिले के इस लाइन के सभी लेवल के शिक्षा अधिकारियों पर इरादतन हत्या का केस दर्ज नहीं करा रही है? क्या आपको उस माँ की चीख सुनाई दे रही है जिसमें एक माँ चीख कर पूछती है कि मंत्री जी, मेरा बेटा आपकी नीति का शिकार हुआ या आपकी लापरवाही का? क्या हमें उस बाप की बेबसी पर गौर नहीं करना चाहिए जिसमें एक बाप बेबसी से कहता है कि मैंने बच्चे को स्कूल भेजा था, शमशान नहीं। लेकिन अफसोस, सत्ता और जनता के संवेदनाओं के गलियारों में इन आवाजों की गूंज नहीं होती। क्या इसे यही माना जाए? क्या यही माना जाए कि यहां सिर्फ चुनावी गणित सुनाई देता है, यहां संवेदनाएं भी स्क्रिप्टेड होती हैं? जहां एसएफआई जैसे बड़े संगठन ने घटना के दिन अर्थात शुक्रवार की शाम को ही 7:30 बजे मंत्री जी के इस्तीफे की स्पष्ट मांग कर डाली थी, लेकिन क्या स्पष्ट हो गया कि मंत्री जी का इस्तीफा देने का मूड नहीं है? आखिर मंत्री जी क्यों दें? सिर्फ 7 बच्चे ही तो मरे हैं, 7,000 तो नहीं मरे, ऐसा सोच रहे होंगे। वो मंत्री हैं, मसीहा नहीं। ये हम भी मानते हैं कि वो मंत्री हैं, मसीहा नहीं, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी तो उनकी भी बनती ही है। देखा जाए तो जिम्मेदारी तो मुख्यमंत्री की भी बनती है, लेकिन इस बीच शिक्षा मंत्री के ट्विटर हैंडल से खबर आती है कि मृतक विद्यार्थियों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और साथ ही में एक परिजन को संविदा के आधार पर रोजगार देने का निर्णय लिया गया है। अब सवाल ये है कि क्या इतना सस्ता है एक बच्चे का जीवन? थोड़े दिन पहले ही एक विमान गिरा था, आपको याद होगा, हादसा हुआ था जिसमें कई बेगुनाहों की हत्या या मौत हुई थी। में क्या हुआ? मृतकों को कितनी राशि मिली? आपको पता ही होगा। यहाँ एक सवाल ये भी है कि क्या बच्चों का जीवन इसलिए सस्ता हो गया क्योंकि वे आदिवासी थे, वो हवाई जहाज में नहीं उड़ रहे थे? स्पष्ट हो गया है कि उनके लिए ये एक महज दुर्घटना है, लेकिन सोचने वालों के लिए, हमारे लिए ये 5 घरों की दुनिया उजड़ने की त्रासदी है। आज पिपलोदा है, कल कोई और गांव होगा, क्योंकि ये व्यवस्था सिर्फ तब जागती है जब लाशें गिनी जाती हैं। सवाल ये है कि क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि अगली छत कब गिरे, भवन कब गिरे, और हम पूछें? इस बार सवाल सिर्फ पिपलोदा की छत या भवन के गिरने का नहीं है, सवाल है उस पूरी व्यवस्था का जो कागज पर शिक्षित है, बेहतरीन है, विश्व गुरु बनने के लिए तैयार है, लेकिन जमीन पर गिरी हुई है। अगर अब भी मंत्री पद नहीं हिला तो यकीन मानिए अगली बार किसी और मां की गोद सुनी होगी, और तब शायद मंत्री जी फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहेंगे कि हमने जांच के आदेश दे दिए। अब सवाल यह उठता है कि फिर इलाज कैसे हो? हनुमान बेनीवाल ने कुछ दिनों पहले एक भाषण दिया था, अंश आपको सुनाते। सुनिए। सरकारी स्कूलों को अगर सुधारना है
तो एक ही काम सरकार को करना होगा, एक परिपत्र जारी कर दे कि एमएलए का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा और कलेक्टर एसपी का बेटा भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, अपना आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये सवाल आपके लिए छोड़ते हैं कि क्या ऐसा होने से सरकारी विद्यालयों का सिस्टम सुधर जाएगा? कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में तो इतना ही। जाते जाते इन हत्याओं में शिकार हुए उन निर्दोष छात्रों को खबर गवाह का अंतिम जोहार। और इस एपिसोड में लेते हैं आपसे इजाजत। जोहार।